What's up UFC fight fans, UFC lovers, hello, नमस्ते, केम छो, अस्सलाम वालेकुम UFC fight fans। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल UFC Now हिंद। सो दोस्तों फाइनली जिसका इंतजार था UFC 303 का इवेंट, जहां पर फाइनली एलेक्स पेरेरा ने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। मतलब भाई इस बार कोई भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी, कोई भी यहाँ पर मतलब मिक्स रिएक्शन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से एलेक्स पेरेरा ने नॉक आउट किया जीडी प्रोहास्का को, फाइट मतलब वहीं पे हो गया फिनिश। वेल गाइस, अगर मैं आपको छोटा सा यहाँ पर रिकैप दूँ, हाईलाइट दूँ, तो क्या हुआ देखो। शुरुआत जैसे फाइट का हुआ, अगर हम बात करें इयन गैरी वर्सेस माइकल वैनम पेज के बीच में, अब यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था कि भाई बहुत ही डोमिनेट परफॉर्मेंस था इयन गैरी का, नहीं भाई। मतलब सोच सकते हो कि उसका मतलब जो क्लिंच टाइमिंग ज़्यादा था, थोड़ा ग्राउंड में थोड़ा सा मतलब उसने ज़्यादा फाइट को रखा, बाकी ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइकिंग के मामले में मार ज़रूर खा गए इयन गैरी, क्योंकि एमबीबी का स्ट्राइकिंग कितना अनऑर्थोडॉक्स होता है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आई थिंक कुछ प्रॉब्लम ज़रूर था एमबीबी को, शायद उनका टो में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से मतलब वो ठीक तरीके से ना भाई मतलब लास्ट राउंड में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल उनका स्ट्राइकिंग काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इयन गैरी ने भाई ऐसा भी कुछ इंप्रेसिव नहीं किया कि भाई तो हाँ भाई बहुत ही डोमिनेट विक्ट्री, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट अपने क्लिंच गेम के साथ, थोड़ा ग्राउंड गेम के साथ, थोड़ा मतलब उन्होंने क्लिंच टाइमिंग, ग्राउंड टाइमिंग ज़्यादा था उनका, जिसके वजह से उनको जीत मिल गया। एंड गाइस वही अगर हम बात करें जो नेक्स्ट फाइट था रोमन डोलिसडे एंड जो एंथनी स्मिथ, भाई इस फाइट में मतलब डोलिसडे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एंड भाई एंथनी स्मिथ का जो एक सपना था कि भाई मतलब इस जीत के साथ UFC 303 में अगर वो जीतते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो शायद वो मतलब UFC पे एक प्रेशर बना सकते थे नेक्स्ट फाइट के लिए, टू फाइट अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा फॉर द लाइट हैवीवेट टाइटल। बट भाई अब ये बहुत दूर जा चुका है उनके हाथ से। मतलब अभी तो फिलहाल मतलब भूल ही जाओ कि शायद कभी हमें एलेक्स पेरेरा और एंथनी स्मिथ का फाइट शायद हमें कभी नियर फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। तो ये सारा चीज़ें अब मतलब ख़त्म हो गया है एंथनी स्मिथ के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस जैसा था उनका, मतलब भाई मतलब कुछ उतना कर ही नहीं पाए, उतना इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाए इस फाइट में। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें जो एक ही यहाँ पर वुमेन्स डिवीजन में फाइट हुआ था, जहाँ पर मायरा वेनस सिल्वा जो कि फाइट कर रहे थे मेसी के साथ, भाई मतलब क्या ही बोलूँ भाई, फाइट कितना खतरनाक तरीके से एंड हुआ। अगर आपने देखा तो एक एल्बो इतना खतरनाक था, मतलब मेसी चेसिस का भाई मतलब उनका पूरा जो आईब्रो है ना उसको स्प्लिट कर दिया भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेस्टी एल्बो यहाँ पर लैंड कर दिया था। हालांकि यहाँ पर काफ़ी दबाव बना रहे थे यहाँ पर जो मायरा वेनस सिल्वा है, उनका स्ट्राइकिंग काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा था, मतलब मौका नहीं दे रहे थे, बहुत ही हार्ड हिटिंग पंच कर रहे थे, उनका स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डाल रहा था। बट जैसे ही यहाँ पर ग्राउंड में जाने का मौका मिला, मतलब भाई एक इतना खतरनाक एल्बो लगा मायरा वेनस सिल्वा को कि मतलब पूरा यहाँ पर वो भाई एकदम ओपन हो गई, इतना ख़राब था, मुझे देखने में भाई डर लग गया था। एंड फाइट को वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। एंड गाइस वही अगर हम बात करें तो कोमेन इवेंट फाइट के बारे में, तो गाइस बहुत ही हैट्स ऑफ दोनों ही फाइटर को। ये एक कैच वेट फाइट था, क्योंकि ब्रायन ओर्टेगा और जो डिएगो लोपेस है उन्होंने एग्री कर लिया था लाइट वेट में फाइट करने के लिए, क्योंकि ब्रायन ओर्टेगा वेट को कट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर भी मतलब ये फाइट कैंसिल हो गया एंड मोमेंट पे, क्योंकि ब्रायन ओर्टेगा बीमार हो गया था, क्योंकि भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस उनका जो बॉडी पे आ गया था ड्यू टू इंटेंस वेट कटिंग। तो इसके वजह से उनका जो है ये फाइट एंड मोमेंट में कैंसिल हो गया। बट हैट्स ऑफ टू डैन ईगन, जिन्होंने सिर्फ 1-1.5 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे इस फाइट को एक्सेप्ट किया। एंड क्या फाइट किया भाई, बहुत ही कमाल का फाइट किया। हालांकि इस फाइट में मतलब शुरुआत में तो डिएगो लोपेस काफ़ी भारी पड़ रहे थे, बट यहाँ पर एंड के राउंड में यहाँ पर बहुत करीब आ गए थे डिएगो लोपेस को हराने के। डैन ईगन का स्ट्राइकिंग बहुत भारी पड़ रहा था, बट एंड में इस फाइट को जीत ही लिया डिएगो लोपेस ने। अब देखना होगा क्या उनको भाई टाइटल शॉट मिलता है जिसकी वो मांग कर रहे हैं, एंड क्या उनको एक और फाइट लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक और फाइट उनको लड़ना ही पड़ेगा अगर उनको चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। एंड गाइस वही अगर हम बात करें द मेन इवेंट जिसका इंतजार था, इस फाइट में मतलब सब कुछ क्लियर होने वाला था एंड क्लियर हो भी गया भाई। मतलब ये फाइट जैसे शुरुआत हुआ ना भाई, ऐसे तो आपको बता दूं कि एलेक्स पेरेरा जो कि इंजर्ड होकर फाइट में लड़ रहे थे, एंड इस फाइट के बाद उन्होंने और ज़्यादा अपने आप को इंजर्ड तो कर ही लिया, बट फाइट को एकदम पूरा प्रॉपर फिनिश दिया। मतलब अब किसी के मन में भी सवाल नहीं होंगे जो पहले फाइट में थे, अर्ली स्टॉपेज ये हुआ कुछ नहीं भाई, मतलब शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा बढ़िया लड़ रहे थे। एंड यहाँ पर थोड़ा एलेक्स पेरेरा को मतलब थोड़ा सा चौंकाने की कोशिश कर रहे थे पहले राउंड में, मतलब यहाँ पर थोड़ा मतलब फेंट कर रहे थे, हड़बड़ी, थोड़ा अर्जेंसी दिखा रहे थे यहाँ पर, जो कि फॉरवर्ड प्रेशर बनाने में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं जो जीडी प्रोहास्का है। बट यहाँ पर मतलब क्लिंच गेम थोड़ा हमें देखने को मिला,
बट यहाँ पर उतना इतना टेक डाउन वगैरह का मौका नहीं मिला जीडी प्रोहास्का को। लेकिन ओवरऑल भाई इस फाइट में क्या बढ़िया लगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि फाइट से पहले ही यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ स्पिरिट्स, ये सब का बात चलने लगा था। जीडी प्रोहास्का को लगता है कि कुछ तो यहाँ पर मैजिक करता है एलेक्स परेरा फाइट को जीतने के लिए। एंड आपको बता दूं, जैसे ही फाइट के बीच में एलेक्स परेरा कुछ बात करने लग गए थे, शायद आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, मुझे लगता है ना ये बहुत ज़्यादा माइंड में हिट किया होगा जीडी प्रोहास्का को। क्योंकि अगर वो सच में बिलीव करने लगा है ना कि कुछ तो यहाँ पर जादू टोना करता है, तो मुझे लगता है कि भाई एलेक्स परेरा ने उसका सही में फ़ायदा उठाया। भाई एलेक्स परेरा ऐसा करेगा मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन भाई वो भी मतलब गेम सीख ही गया है भाई यूएफसी में। तो उसने यहाँ पर राउंड के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बोलना शुरू कर दिया। भाई मतलब क्या ही बोलो, मुझे तो हंसी आने लगा था। एंड भाई राउंड के एंड में, पहले राउंड के एंड में एक लेफ्ट हुक ने भाई नॉक डाउन कर दिया था। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और टाइम मिलता तो फाइट पहले राउंड में भी फिनिश हो सकता था। बट गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि सेकेंड राउंड में मुझे नहीं लगता कि उस लेफ्ट हुक से जो पहले राउंड में पड़ा था उससे मतलब रिकवरी कर पाए थे एलेक्स परेरा का जो लेफ्ट हुक लैंड हुआ था एंड मतलब राउंड के एंड में, उससे ज़्यादा यहाँ पर रिकवरी नहीं कर पाए। एंड भाई एलेक्स परेरा का लेग किक्स ना भाई इतना कमाल का होता ना भाई, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं फाइटर कि ये लेग किक्स बॉडी पे आएगा, लेग किक्स होगा या फिर मतलब हेड किक होगा। तो इतना कन्फ्यूजन था एंड इसका फ़ायदा एलेक्स परेरा को उठाना आता है। एंड इतना बढ़िया लेग किक्स, मुझे लगता है कि फाइट उस लेग किक के साथ ही खत्म हो गया था। बट क्योंकि पहले वाला गलती इस बार रेफरी ने नहीं किया, फाइट को प्रॉपर एंड करने का मौका दिया एलेक्स परेरा को, फाइट को पूरी तरीके से एंड कर दिया। एंड भाई जिस तरीके से नॉकआउट हुआ ना भाई, जीडी प्रोहास्का तो भाई मतलब उठने के बाद भी लड़खड़ा रहे थे। और आपको बता दो कि हर दिन के कंधे पे अपना सर रख के सो गए। तो अब सोचो इतना पूरा हिट कर दिया मतलब उस हेड किक ने, और वही हेड किक उसी पैर के साथ जिस पैर में इंजरी है एलेक्स परेरा को, मतलब टूटे हुए पैर के साथ जीडी प्रोहास्का का भी सपना तोड़ दिया लाइट हैवीवेट चैंपियन बनने का। ओवरऑल भाई यहाँ पर जैसे कि एलेक्स परेरा का कहना है कि भाई अब शायद वो हैवीवेट में जाने के बारे में देख रहे हैं। बट यहाँ पर सही बता तो भाई मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि भाई यूएफसी में किसी के मतलब इतना लंबा इंटरव्यू चला, वो भी ऑक्टागन इंटरव्यू इतना लंबा चला। भाई मतलब क्या ही बोलो, फाइट इतना जल्दी खत्म हो गया कि भाई थोड़ा तो टाइम देना तो पड़ेगा यूएफसी को। तो पूरा टाइम मिला यहाँ पर एलेक्स परेरा को, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब क्या होगा नेक्स्ट फाइट ये देखने में मौत होगा। मुझे लगता है कि मागोमेड एंकलब जरूर से नेक्स्ट टारगेट होंगे एंड मुझे लगता है कि उसके बाद वो जरूर से हैवीवेट में मूव अप करने के लिए रेडी रहेंगे। तो एलेक्स परेरा के लिए लास्ट एंड फाइनल टेस्ट होने वाला है लाइट हैवीवेट डिवीजन में मागोमेड एंकलायव। बट आज का फाइट जिस तरीके से एंड हुआ ना भाई, सब डाउट क्लियर हो गया, सब डाउट क्लियर। फाइनली द ग्रेटेस्ट लाइटवेट चैंपियन, मतलब आज के टाइम पे अगर बात करें इस डिवीजन में फिलहाल एलेक्स परेरा से ऊपर कोई नहीं है भाई। तो देखना होगा क्या होता है फ्यूचर में। सो गाइस ओवरऑल आपको ये फाइट कैसा लगा आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी नाउ हिंदी।